Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Salim Murad. I am your math teacher. उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया यूनियन और इंटरसेक्शन को, और उसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। आज हम एक नई चीज़ हम लोग सीखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आप लोग किस तरह फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करने से पहले बेटा मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। बेटा पेज नंबर 9 पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंसिडर अ सेट बी हुज यूनिवर्सल सेट इज यू। एक सेट है बी आपके पास, उसका यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास यू। यहां पर उसने ये कहा कि बी इज अ सेट, यू इज यूनिवर्सल ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? मतलब यू जो होगा वो सुपर सेट होगा और बी उसका सब सेट होगा। मतलब बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं, बी के तमाम एलिमेंट जो हैं बेटा किस में होंगे? यू में होंगे। बी पर ज़रूरी है कि वो यू का क्या होगा? सबसेट होगा। देन द डिफरेंस बिटवीन यू एंड बी इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बी। अगर हम यू में से बी को माइनस कर दें या यू और बी का डिफरेंस लें तो आपके पास क्या आएगा? बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी प्राइम से, ए प्राइम से, सी प्राइम से या डी प्राइम से। दोबारा से देख लें बेटा, कंसीडर अ सेट, आप एक सेट कंसीडर कर लें बी हुज यूनिवर्सल सेट इज यू। यू और बी के दरमियान ताल्लुक क्या होगा? यू सुपर सेट होगा। बी पर ज़रूरी है कि वो यू का सबसेट होगा। अब आप यू और बी का डिफरेंस लें तो आपके पास क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को बी प्राइम से भी आप शो कर सकते हैं या बी का कॉम्प्लीमेंट बी के ऊपर छोटा सा सी लिख दें, उससे भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि इफ़ यू क्या आपके पास यूनिवर्सल सेट है। नोटेशन का आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ऊपर बार होने चाहिए इसके ऊपर बेटा, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 and 10, आप इसके अंदर जो है ये डॉट जो है 3 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ए आपके पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और बी आपके पास क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। अब यू में 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है और ए में आपके पास 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर है और बी में आपके पास 1 से लेकर 10 तक ऑड नंबर्स हैं। क्या है? ऑड नंबर है। देन फाइंड, फिर आपने फाइंड क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप यूनिवर्सल सेट और उस सेट का डिफरेंस लें। किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, यू और उस सेट का डिफरेंस लें। यू आपने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 तक, माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन दोनों में से 1 में से 1 माइनस हो गया, छोड़ दें। 2 में से 2 माइनस हो गया, छोड़ दें। 3 में से 3 माइनस हो गया, छोड़ दें। 4 में से 4 माइनस हो गया, छोड़ दें। 5 में से 5 माइनस हो गया, छोड़ दें। इस तरह से भी कर सकते हैं। या कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए और सेट फर्स्ट सेट और सेकेंड सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लें। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट में बचने वाले एलिमेंट्स आपके पास क्या है? 6, 7, 8, 9 और 10। ये आपका आंसर है। इसी तरह अब आप बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जब बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? यू और बी का डिफरेंस फाइंड करें। यू आपके पास क्या है? 1, 2, 3 अप टू 10, डिफरेंस 1, 3, 5, 7, 9। अब यूनिवर्सल सेट में और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7 और 9 आपके पास क्या है? कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब आपके पास बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8 और 10। मतलब ऑड नंबर्स बचेंगे आपके पास। क्या बचेंगे? ऑड नंबर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है? ए बी सी से लेकर आई तक एलिमेंट्स हैं और
एंड जेड में आपके पास क्या है, ए जी एच, देन फाइंड जेड कॉम्प्लीमेंट और यू कॉम्प्लीमेंट। अब जेड का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि यू और जेड का आप डिफरेंस लेंगे, यू और जेड का डिफरेंस, यू माइनस जी, ए बी सी आई तक है और ए जी एच ये हो गया। अब इस एलिमेंट में से ए कॉमन है, छोड़ दिया आपने, बी नहीं कॉमन लिख दिया, सी नहीं है कॉमन लिख दिया, डी कॉमन नहीं है लिख दिया, ई कॉमन नहीं है लिख दिया और एफ भी कॉमन नहीं है, एफ भी कॉमन नहीं है। मैं दोबारा से आपको वजाहत कर दूं बेटा कि डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, या तो आप सिंपल फर्स्ट सेट के एलिमेंट लें, देखें इसके एलिमेंट इनमें से कौन से एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं, निकल रहे हैं या सेम है, या यूँ कर लें कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, यहाँ पर जो पहला सेट होगा उसके बाकी बचने वाले एलिमेंट्स आप लोगों ने लिखने हैं। अब इसमें कौन से बच गए, बी सी डी ई एफ, ये आंसर हो गया आपका। अब यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, u माइनस यू, ए बी सी आई है, डिफरेंस ए बी सी आई, इन दोनों में तमाम के तमाम एलिमेंट्स कॉमन है, ए में से ए माइनस हो गया ख़त्म, बी में से बी माइनस हो गया ख़त्म, सी में से सी माइनस हो गया ख़त्म, आई में से आई ख़त्म, और इसके दरमियान जो एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, कॉमन है। तो आपके पास फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचता, तो आंसर आपको क्या होगा, एम्प्टी सेट, आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 एंड a इज इक्वल टू 1 3 5 19 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 एंड 20, मतलब यूनिवर्सल सेट में आपके पास 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर है, और a में आपके पास ऑड नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 तक, और b में आपके पास क्या है, इवन नंबर्स हैं। देन प्रूव दैट b का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो a के इक्वल आना चाहिए, और a माइनस b लें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, a के इक्वल आना चाहिए। तो आप लोग इसका सोल्यूशन में देखें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में ली b कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, u माइनस b, u माइनस b, u लिखा मैंने और उसके बाद b लिखा, b में तमाम के तमाम इवन नंबर्स हैं। जब 1 से लेकर 20 तक यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से मैं माइनस करूंगा इवन नंबर्स को, तो आपके पास आंसर आएगा 1 3 5 2 19, मतलब ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स आपके पास आ गए 1 3 5 2 19, तो उसके बाद आपने देखा कि ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यही हमने प्रूव करना था। नंबर 3 में आपने क्या प्रूव करना है बेटा, a माइनस बी इज इक्वल टू ए, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए आपके पास है 1 3 5 अप टू 19, मतलब सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, माइनस b के आपके पास 2 4 6 अप टू 20, मतलब क्या है बेटा, ये इवन नंबर्स हैं। अब इन दोनों सेट्स में इवन और ऑड में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट के एलिमेंट आपके पास क्या आएंगे, 1 3 5 अप टू 19 विच इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड a माइनस बी इज इक्वल टू a। तो बेटा डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक्सरसाइज 1.3 में कि क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादातर हमने इसमें डिफरेंस बिटवीन टू सेट को यूज़ किया या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को यूज़ किया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है उसको सीखा, और कॉम्प्लीमेंट निकाला बेटा, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। आखिर में मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं बेटा उसको, कि किसी भी सेट का जब आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो आप u में से उस सेट को माइनस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन u एंड दैट सेट। उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।